हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग अच्छे ही होंगे हमेशा की तरह, और मैं कामना करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे ही रहें। तो ये बैठे बैठे सोच रहा था कि लोग, कई बार मैं वीडियो में भी देखा हूँ वो लोग और नॉर्मल भी डिस्कशन करते हैं भगवान के टॉपिक के रिलेटेड। तो क्या भगवान सच में होते हैं? हम्म, अगर मैं सब कुछ लोगों से पूछता हूँ तो लोग बोलते पता नहीं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, डिपेंड्स। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बहुत कहते हैं कि होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं होते हैं। बट जैसे आपको पता है कि मेरा अकाउंट्स का चैनल है, अकाउंट्स फाइनेंस का। अकाउंट्स फाइनेंस वाले हमेशा लॉजिक पे बिलीव करते हैं कि अगर वो प्रूफ पे बिलीव करता है, कुछ प्रूफ है तो ही वो बोलेंगे कि पर्टिकुलर चीज़ होती। तो मैं तो पहले से बिलीव करता था, बट बात है कि अब मुझे एक्चुअल में बिलीव हो गया है और महसूस भी होता है कि हाँ, भगवान होते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और क्या इसमें लॉजिक है, मतलब क्या प्रूफ है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है इस तरह का। तो मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा। ज़्यादा नहीं, 6 मंथ्स टू 1 ईयर पुरानी स्टोरी है। एक्चुअली कुछ समय पहले की बात है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर। मैं थोड़ा सा डिप्रेशन स्टेज में था और थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता था, वो XYZ फैक्टर्स में। ये सबके लाइफ में होता है, चाहे कि कभी ना कभी थोड़ा डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है कोई भी। तो पता नहीं, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला था, मम्मी पापा लोग तो हमेशा से बोलते थे कि भगवान की पूजा पाठ को शांति मिलेगी। बट मुझे लगता था कि मुझे स्ट्रेस है तो मैं पूजा पाठ करूँ कैसे, क्योंकि पूजा पाठ करने के लिए भी शांति चाहिए। बट अचानक से आज से 6 या 8 मंथ्स पुरानी बात होगी, अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ट्राई करके देख लेते हैं, हु नोस, शायद शांति मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए। या पता नहीं, मैं अभी भले ऐसा बोल रहा, बट उस समय तो पूरा ब्लैंक था। मुझे लगा कि मुझे पूजा पाठ करनी चाहिए, बस। मैं फ्रैंकली बताऊँ, इतना ही बस मुझे मेरे दिमाग में लगा। तो मैं क्या किया कि मैं फ्रैंकली बोलना चाहूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना अच्छा लगता। मैं थोड़ा बहुत ही अभी भी करता हूँ, पहले भी थोड़ा बहुत ही करता था, खासकर मैं 6 8 मंथ्स की बात करूँ। तो मैंने क्या करा कि मैंने, सबसे सिंपल है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो हनुमान जी चालीसा पढ़ लेता हूँ। और यहाँ पास में मंदिर है, वहाँ जाकर मत्था टेक आता हूँ जी, और सूर्य उनको जल चढ़ा देता हूँ। तो मैंने ये चीज़ करना चालू करी। अब बात है कि अब कंटिन्यूसली 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जैसे 21 डेज चैलेंज के बारे में बात होती है यूट्यूब में, फेसबुक में हमेशा। 21 डेज तक करो कोई भी काम को तो तुम्हारी हैबिट बन जाती है मुझे। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि ह्यूमन बेसिक नेचर है। तो हुआ क्या कि जब मैं कंटिन्यू, तो अब मेरा ऐसा डेली रूटीन हो चुका है कि कभी कभार एक आध दिन मिस हो जाता है, बट ऑलमोस्ट डेली रूटीन होता है। हनुमान चालीसा पढ़ना, जल चढ़ाना, मंदिर जाना, ये तीनों चीज़। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने तो सिर्फ नॉर्मली करा था, बट मुझे इतनी शांति मिली है उस चीज़ से। जो भी मेरा स्ट्रेस था वो भी दूर हो गया, चिड़चिड़ापन था वो भी दूर हो गया, सब कुछ। ऊपर से हैं, मेरी लाइफ में खुशियाँ भी आने लगी, मेरे रिलेशन्स अच्छे हो गए, माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, आपके साथ रिलेशन्स अच्छे हो गए मेरे। ऊपर से मेरे को जॉब में मैं करता था, पर उसमें भी बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, चिड़चिड़ापन लगता था। बट अब मैं किसी से भी स्ट्रेसफुल कोई मेरे से बात करा, मैं फिर भी कामली रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ये चीज़ें बेनिफिट, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं लाखों करोड़ों रुपए भी कमा लूँ, कोई भी लाखों करोड़, बट अगर स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा पर्सन, तो वो पैसे कोई मतलब ये नहीं। क्योंकि ये करो क्या, अगर तुम्हारे पैसे हैं, तुम उसके दिमाग तो शांत होना चाहिए ना। तो मेरा एक्चुअल में अब जाकर दिमाग शांत हो गया। तो मैं थैंक्स टू हनुमान जी, थैंक्स टू गॉड बोलूँगा कि मेरा दिमाग शांत किया, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा दिमाग शांत है। पैसा तो सेकंड चीज़ है। पैसा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, वो मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट दिमाग की शांति भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैं रिकमेंड सबको करूँगा कि आप भगवान की पूजा करें। और अगर आप मेरा ओपिनियन माने, मैं जिसको, सबके अपनी अपनी श्रद्धा होती है, मेरी श्रद्धा हनुमान जी में है, तो आप हनुमान जी की पूजा करें
एक्चुअल में उनमें शक्ति है। जैसे हनुमान चालीसा में बोलते हैं बल बुद्धि विद्या दीनों हेतु, तो उसमें उनके बल और बुद्धि दोनों देते हैं कोई भी काम करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मैं जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पहले बताया कि स्पीच प्रॉब्लम थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, ये चीज़ें अभी भी बहुत सारे इश्यूज रहते थे। बट बात है कि मुझे एट लास्ट जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ना, फिर भी भगवान ने हेल्प करी कि कोई बात नहीं। मतलब इस तरह मुझे अंदर से महसूस हुआ कि ट्राई करने में क्या जा रहा। सक्सेस फेलियर एक अलग टॉपिक है। पहले तो मैं ट्राई के बारे में नहीं सोचता था, बट अब मुझे इतना जुनून टाइप का आ गया कि मुझे करना है। कोई भी इशू है इट्स ओके, क्योंकि घर बैठ चुपचाप बैठ कर है ना, कोई भी इशू सॉल्व नहीं होता। बोलने से ही होगा, अपनी बात रखने से ही होगा। और सबसे इतना सोशल मीडिया इतना अच्छी चीज़ है कि अपनी बात रख सकते हो, तुम्हें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। पैसा मिले ना मिले एक अलग टॉपिक होता है, हर चीज़ पैसा नहीं होता। पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, प्लस तुम अपनी चीज़ से दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो के अंदर इनसिक्योरिटीज़ रहती है, वो तुम जैसे मैंने भी कई वीडियोस देखे, उससे मैं इंस्पायर होप सो मेरे वीडियोस देखा कोई और इंस्पायर हो जाए, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ये पैसे से थोड़ा कमाई जा सकती है चीज़ें, तो मेरे लिए ये भी चीज़ है। सेकेंड चीज़ है, अब तो इस तरह का हो गया कि मेरे नॉनवेज में बहुत खाता था ये चीज़। मैं नॉनवेज का अगेंस्ट नहीं हूँ, बट खाता था। बट मैंने सोच रखा था कि अगर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं थोड़ी सी कर रहा हूँ, मैं इन चीज़ों से नहीं करूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे। तो अब मैं कम्प्लीटली वेजिटेरियन बन गया हूँ, उससे मुझे अच्छा फील भी हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा किसी को अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो वेजिटेरियन में भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, तो उससे हेल्थ भी तुम्हारी इम्प्रूव होगी। तो नॉनवेज भी खा सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि बाहर का खाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है लोग, तो मोस्टली अवॉइड करो अगर हो सके। नहीं कर सकते, बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। बट अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और नॉनवेज भी खा रहे हैं तो सो उतना अच्छा मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई फोर्स नहीं कर किसी को, अच्छा नहीं मानना तो आप पूजा पाठ करें तो आप उसको अवॉइड करें। मैंने तो इसलिए परमानेंटली अवॉइड कर दिया है। मुझे अच्छा फील भी हो रहा है, मुझे लगता भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाता था पहले, बट अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने अवॉइड कर दिया ना, तो एट लास्ट मुझे शांति मिल रही है और मुझे फीलिंग अच्छी आ रही है उस चीज़ से। तो मैं तो सबको कहूँगा कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप बहुत शक्ति मिलेगी उससे, बहुत ज़्यादा शक्ति, और बहुत शांति भी मिलेगी, और आपको बल बुद्धि मिलेगी, दिमाग भी आपका तेज होगा। सबको एक कैसे बोलूँ मैं आपको, एक कोई अच्छी बड़ा काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और थोड़ा एक ताकत मिलेगी, तो हाँ तुम कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम जा रही, कोई इशू नहीं है, क्या ही हो जाएगा वो चीज़ें। नहीं करेंगे तो भी फेल है, करेंगे हो सकता है सक्सेस भी मिल जाए। हमेशा ये क्यों सोचते कि फेल ही हो जाएंगे, हो सकता है सक्सेस मिल जाएगी। अब कोई तो ट्राई हमेशा इंसानों को करते रहना चाहिए। और मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कंटेंट क्रिएशन के बारे में कि अपनी जॉब छोड़ कर देखो कंटेंट क्रिएशन करिए, क्योंकि एक बिज़नेस टाइप से है। इसमें आपको एफर्ट डालेगा रोज़, और रोज़ आपको कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा। तो मैं ये सब यही बोलूँगा कि आप एफर्ट डालते रहिए, अपनी जॉब भी करते रहिए, बिज़नेस करते रहिए, प्लस ये कंटेंट क्रिएशन भी करते रहिए। क्योंकि अभी एक न्यू बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में भी कि बहुत सारी कम स्कूल कॉलेजेस कंटेंट क्रिएशन के बारे में, एआई के बारे में समझा रहे हैं, पढ़ाएंगे, ताकि जो यंगर जनरेशन है या फिर 40+ है 60+ हैं, उन लोग भी कंटेंट क्रिएशन कर सकें। और मैंने आज अभी रिसेंटली एक वीडियो भी देखा था कि एक 72 ईयर्स के ओल्ड मैन अंकल भी कंटेंट क्रिएशन चालू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेन क्या है कि अपने फीलिंग्स को हम व्यक्त कर सकते हो, बट बात है कि आप ये सब करिए, बट आप पूजा पाठ भी करिए। भले ज़्यादा नहीं करिए, 2 अगरबत्ती जला दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, मंदिर चले जाइए। अगर मंदिर नहीं जा सकते, आप जल चढ़ा दीजिए। आपको कुछ मिले ना मिले, आपको सुकून तो मिलेगा। मुझे क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसा है बस सुकून नहीं है।
तो मैंने कहा पैसा कमाना है, सबको पता है कैसे कमाना है, बट सुकून सबको नहीं मिलता। मुझे मिला है पर्सनल एक्सपीरियंस, और एज अ अकाउंट्स पर्सन मैं प्रूफ में भरोसा करता हूँ, तो मेरे पास तो प्रूफ है। तो मैं वही चीज़ आप बोलूँगा कि आप लोग भी करिए तो आपको भी शांति मिले, क्योंकि पैसा प्लस शांति अगर रहेगी तो आपकी बेस्ट चीज़ हो जाएगी। तो मैं ये करूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय श्री राम।